हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स क्लास 10th का चैप्टर। तो थ्योरम्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इसके बेसिक्स क्या हैं सर्कल्स के, जो कि आपको चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके आने वाले चैप्टर्स को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। आप आगे अगर मैथ पढ़ते हो तो आपके काम आएंगे। तो उन थोड़े बेसिक्स को मैं आपको बताऊँगा आज। तो देखिए, सर्कल्स में आपको पता होगा कि जो हमारा डायामीटर होता है वो इक्वल होता है 2 × रेडियस, है ना। ओके, ये हमारा पहला पहला की पॉइंट है आज का। ओके, दूसरा की पॉइंट है हमारा कि आर्क क्या होती है। देखिए, जो हमारी आर्क होती है वो जॉइन करती है दो कर्व पॉइंट को ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है ना, और ये हमारी आर्क ए है और ये बी है। तो जो आर्क ए बी है ना, वो हमारी कौन सी आर्क है? वो है माइनर आर्क। कौन सी? माइनर आर्क। और जो हमारी आर्क ए सी बी है वो बनेगी हमारी कैसी? मेजर आर्क। ओके, तो हमारी दो प्रकार की आर्क होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कि सेक्टर क्या होता है। अब देखिए, जो हमारा सेक्टर होता है वो हमारा आर्क प्लस रेडियस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर है और दो रेडियस जब मिल जाती हैं और एक आर्क पे जाके मीट करती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। यानी कि जो सेक्टर है ये वाला रीजन, यानी कि ये हमारा एक पिज़्ज़ा की शेप की तरह होता है। पिज़्ज़ा को जो स्लाइस होता है उसकी शेप में आपको पाया जाता है। ठीक है, ओके। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, यानी कि अगेन आपके पास एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है। तो ये हमारा आर्क और कॉर्ड के बीच में जितना रीजन है, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारी आर्क है, तो इसके बीच का ये वाला रीजन हमारा क्या कहलाता है? सेगमेंट। यानी कि ये हमारा क्या है? एक बिस्किट का टुकड़ा है। ठीक है, ये सेगमेंट कहलाता है। ओके, और हमारा कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर को टच ना करे और बाकी सारे पॉइंट को टच करती चली जाए सर्कल को, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और यदि इसने सर्कल को टच करते हुए चली गई तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डायामीटर। क्या बन जाएगा? डायामीटर। ओके, तो ये दो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हमारा अगला की पॉइंट क्या है कि रेडियस क्या होती है। रेडियस यानी कि a straight line, okay, from a center of a circle, to the circumference of circle is called radius. ओके, सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तक जो लाइन हमने खींची है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको सीकेंट क्या होता है। देखिए, जब हम एक कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं किसी सर्कल में तो वो हमारी सीकेंट बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक कॉर्ड है और मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सीकेंट। ओके, ये सिंपल है। डिफाइन करना चाहूँ तो क्या करेंगे? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर हमारी कट करे या मीट करे, हम उसे कहते हैं सीकेंट। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि हमारे सर्कल को टच करते हुए चली जाए। ठीक है, यानी कि टच कर दिया तो उसे हम कह देंगे टेंजेंट। ओके, ये हमारा होता है टेंजेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, सर्कल का मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन को मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है। जो सर्कल, आप खुद ही सोचो कि सर्कल कैसे बना होगा। जब बहुत सारे हमारे पॉइंट आकर मिले होंगे तो हमारा ये एक सर्कल बना होगा।
और इसका जो सेंटर आ गया, चलो अब ठीक है। तो सर्कल क्या है, ये सेट है किसका, ऑल पॉइंट का, ठीक है, इन अ प्लेन, यानी कि एक पेज के ऊपर है तो एक प्लेन की बात हो रही है। विच आर एट फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस का मतलब जो हमारी रेडियस है यहाँ पर, ओके, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, जो कि हमारे प्लेन पे फिक्स है, और फिक्स क्या है हमारा यहाँ पर सेंटर। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ विद रेडियस आर। हम सर्कल को कुछ इस प्रकार की डिनोटेशन में भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चंस में आपको कभी कभी ऐसे दिखने को मिलता है, लिखा होगा कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, थ्योरम 10.1, ओके। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल दे रखा है और उसे एक टेंजेंट पास करती हुई जा रही है, और ये इसका हमारा क्या है, सेंटर है। तो मैंने इसके ऊपर एक रेडियस डाली जो कि हमारी इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यानी कि ए बी टेंजेंट, जब हमने एक ओ पी रेडियस डाली तो वो उसके ऊपर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो मैं अब इसे प्रूफ करूँगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन कहती है कि हमें एक रेडियस डालनी होगी यहाँ से, जिसका नाम होगा ओ क्यू, ओके। ये हमारी रेडियस है। अब देखिए कि आपको ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या क्या नज़र आ रहा है कॉमन, जो कि हमारा सर्कल से आप ये बता सकते हैं कि ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ओ पी, और ओ की नहीं है। तो हम ऐसे कैसे बताएंगे कि आपने पता होगा कि जो हमारे ज्योमेट्री में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट से, वो हमारी कौन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फॉर लाइक एग्जांपल, मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर मैंने ये पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी मुझे जाने के लिए, तो ये तीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 1 2 3 सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, हमारा दूसरा वाला, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसी प्रकार से हमारी ज्योमेट्री में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ओके, ठीक है। तो ये हमने भी कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब हमें प्रूफ करना है क्या, कि जो हमारा ओपी है वो हमारा क्या है, स्मॉलर देन है किसके, ओ क्यू के। ये हमारा है मेन मकसद, ओके। तो हमें मकसद नहीं भूलना है अपना। अब तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जब कंस्ट्रक्शन कर ली ड्रॉ ओ क्यू, अब जो हमारा ओ पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ आर के। और ये हम किस में बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ओ पी क्यू। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारा ट्राइंगल ओ पी क्यू है हम इसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा ओ क्यू है, मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाँ, जो हमारा ओ पी है वो हमारा है इक्वल ओ क्यू के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारे हैं रेडियस, ओके। ये हमारे बन जाते हैं यहाँ पर रेडियस। अब दूसरी बात है कि जो हमारा ओ आर है वो हमारा स्मॉलर देन है किसके, ओ क्यू के। ओ आर हमारा ये रेडियस, ओके, हाँ, ओ आर है हमारा स्मॉलर देन है किसके, ओ क्यू के, ओके। और जो हमारा ओ पी है वो हमारा अब हो गया स्मॉलर ओ क्यू के, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो हमारा रेडियस था वो इससे छोटा है, तो ये वाली डिस्टेंस इससे तो ऑब्वियसली बात है कि छोटी होगी, क्यों। और हमें पता भी है कि हम ये भी लिख देंगे कि एज वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ज्योमेट्री इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि जो हमारा ओ पी है वो हमारा क्या हो गया, स्मॉलर देन ओ क्यू, ओके। सो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं, ये हमारा मकसद कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और हम यहाँ से देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि ओ पी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए बी के। तो ये हमारी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है, ओके। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर, जो कि कहती है थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 से समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। वो बेसिक्स क्या हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल के अंदर अगर कोई एक पॉइंट है और उसके अंदर आपसे कितनी टेंजेंट पास कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कोई भी टेंजेंट नहीं।
ओके, नो टेंजेंट। जब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट पास नहीं कर सकते हैं। अगर आप पास करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये देखो, ये तो सारी लाइन्स ड्रॉ हो गई ना, तो हमारी ये कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी सर्कल के ऊपर कितनी, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो हमारा ये कोई क्यू पॉइंट है, और मैंने आपसे पूछा इसके ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, तो इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ 1 टेंजेंट। ओके, और यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्कल में अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है और उसके ऊपर कितनी टेंजेंट पास की जा सकती है, तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट। ओके, जो कि कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होंगे। सो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ओ और ये हमारा क्यू, तो हमारी ओ पी एंड ओ क्यू 2 टेंजेंट पास की जा सकती हैं। आप नेम कोई सा और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको 2 टेंजेंट पास की जा सकती हैं अगर कोई सर्कल से अगर कोई पॉइंट बाहर है तो। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरम 10.2 क्या कहती है। थ्योरम 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक पी पॉइंट है और ये हमारा एक सर्कल दे रखा है कुछ इस प्रकार से, और हमने क्या किया, हमने इससे एक टेंजेंट पास की। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से ही बनाते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल हमें दे रखा है और ये पी हमें एक पॉइंट है और इससे हमने थोड़ा टेंजेंट पास किया। ओके, तो ये कहता है कि इस पॉइंट से जो हमारी जो टेंजेंट होगी वो हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओपी और ये ओ क्यू। तो हमारी ओपी और ओ क्यू इक्वल होंगी, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ करना है। हमारा मकसद इसमें क्या है, हमारा मकसद है कि हमें ओपी इक्वल ओ क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें मकसद नहीं बोलना है अपना, और इसे प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और जो कंस्ट्रक्शन है कि हमें 2 रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो रेडियस हमारी कौन सी होंगी। सो लाइक एग्जाम्पल, जो हमारा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मैं थोड़े नेम चेंज करना चाहूँगा यहाँ पर, ये नेम मुझे अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर मैं करूँगा क्यू और यहाँ पर मैं करूँगा आर। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा फिर, हमारा जो मकसद रह जाएगा हमारा क्या, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा पी क्यू टेंजेंट है इक्वल है किसके, पी आर टेंजेंट के। ओके, सो ये हमारा मकसद है, हमें अब इसे प्रूफ करना है। तो हमें जो टेंजेंट ड्रॉ कर ली थी। ओके, सो ये हमारा ओ क्यू है और ये हमारा ओ आर है, तो ये हमारी 2 रेडियस आ गई, ओ क्यू और ओ आर। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है ट्राइंगल पी ओ क्यू। अभी मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन और करना चाहूँगा, मैंने पी को थोड़ा ज्वाइन कर दिया इससे, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा हाईलाइटर लेता हूँ, पी ओ क्यू ये वाला एक ट्राइंगल। ओके, और एक ये वाला पी ओ आर। ओके, ये आपको ये ट्राइंगल शायद दिखाई दे रहे हों। ठीक है, ये हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, और कॉन्ग्रुएंट करने से हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम CPCT से इसे PQ और PR को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा है, अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो कैसे इसे प्रूफ करें, तो ट्राइंगल लेते हैं हम कौन से, एक सेकेंड, हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल POR। ओके, सो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा PO है और PO, इस दोनों ट्राइंगल्स में PO और PO कॉमन है। ओके, तो पहली बात आपको PO इक्वल PO मिल गया। ओके, और दूसरा रीज़न कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि OQ और OR हमारे रेडियस हैं, है ना, ये वाला और ये वाला। अभी मैंने रेडियस ड्रॉ की थी ना कंस्ट्रक्शन से, तो मैं कह सकता हूँ कि OQ मेरा इक्वल है किसके, OR के। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ओके, अब तीसरा रीज़न मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसमें एंगल Q और एंगल R मेरे इक्वल हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरम 10.1 बताई थी। थ्योरम 10.1 क्या कह रही थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, तो हमें सर्कल यहाँ पर दे रखा है और मैंने उसके ऊपर एक रेडियस कंस्ट्रक्ट की है, तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा उस टेंजेंट के ऊपर, है ना। तो जो हमारा एंगल Q है वो हमारा एंगल R के इक्वल हो गया, जो कि कितना है, 90 डिग्री। ओके, सो हमने क्या किया, हमने 3 रीज़न से इसे प्रूफ किया। और वो कौन सा रीज़न है, अब मैं बताता हूँ आपको। वो रीज़न है हमारा RHS।
ओके, सो हमारी ये RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। और सिंपलिसिटी से आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ होगा हमारा इक्वल हो जाएगा QR के। सो हिंस प्रूफ। सो यही हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।